साथियों नमस्कार। लघु कथा दुनिया से मैं डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी। 6 जनवरी 1883 को जन्मे खलील जिब्रान अंग्रेजी और अरबी के लेबनानी अमेरिकी कलाकार, कवि तथा न्यूयॉर्क पेन लीग के लेखक थे। उन्हें अपने चिंतन के कारण समकालीन पादरियों और अधिकारी वर्ग का कोपभाजन होना पड़ा और जाति से बहिष्कृत करके देश निकाला तक दे दिया गया था। सत्याग्रह.scroll.in के एक वेब पेज में उनके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि खलील जिब्रान को पढ़ना कुछ ऐसा है जैसे अपनी ही आत्मा से दो चार होना। आप अपनी हर उलझन का हल उनकी सूक्तियों में ढूंढ सकते हैं। इस लिहाज से खलील जिब्रान को पढ़ना किसी अच्छे डॉक्टर से मिलने जैसा भी है। खलील का लेखन जीवन को समझने की एक मुकम्मल कुंजी है, उसे पढ़ पाने की एक ज्ञात लिपि। खलील इसीलिए हर देश और हर भाषा के इतने अपने हुए। हर इंसान को उनकी बात अपनी बात लगी, चाहे वह उनकी लघु कथाएँ हों या सूक्तियाँ। प्रेम और दोस्ती सहित जिंदगी के तमाम अनुभवों की वे कम से कम शब्दों में कुछ इस तरह व्याख्या करते हैं कि वह बहुत सहजता से सबके दिलों में उतर जाए। प्रेम और दोस्ती पर तो उन्होंने इतना कुछ और कुछ इस तरह लिखा कि उसे जितना भी पढ़ो वह कम ही जान पड़ता है। यह लिखना हर बार एक नई व्याख्या, संदर्भ और दर्शन के साथ हुआ। प्यार के बिना जीवन उस वृक्ष की तरह है जिस पर फल नहीं लगते, या फिर आपका दोस्त आपकी ज़रूरतों का जवाब है, जैसी उनकी न जाने कितनी पंक्तियां हैं जो कई पीढ़ियों के लिए बोध वाक्य बन गईं। 10 जनवरी 1931 को जिब्रान इस दुनिया से विदा हुए। वे इस दुनिया को अपनी लेखनी से इतना कुछ दे गए कि आने वाली सहस्त्राब्दियां भी याद रखेंगी। आइए सुनते हैं जिब्रान की 3 लघु कथाएं। पहली लघु कथा, मेजबान। कभी हमारे घर को भी पवित्र करो। करुणा से भीगे स्वर में भेड़िए ने भोली भाली भेड़ से कहा, मैं जरूर आती, बशर्ते तुम्हारे घर का मतलब तुम्हारा पेट न होता। भेड़ ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया। खलील की दूसरी लघु कथा, वेश। एक दिन समुद्र के किनारे सौंदर्य की देवी की भेंट कुरूपता की देवी से हुई। एक ने दूसरी से कहा, आओ समुद्र में स्नान करें। फिर उन्होंने अपने अपने वस्त्र उतार दिए और समुद्र में तैरने लगी। कुछ समय बाद कुरूपता की देवी समुद्र से बाहर निकली तो वह चुपके से सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहनकर खिसक गई। और जब सौंदर्य की देवी समुद्र से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके वस्त्र वहां न थे। नग्न रहना उसे पसंद न था। अब उसके लिए कुरूपता की देवी के वस्त्र पहनने के सिवा और कोई चारा न था। लाचार हो उसने वही वस्त्र पहन लिए और अपना रास्ता लिया। आज तक सभी स्त्री पुरुष उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य हैं जिन्होंने सौंदर्य की देवी को देखा हुआ है और उसके वस्त्र बदले होने पर भी उसे पहचान लेते हैं। और यह भी विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी ज़रूर होंगे जिन्होंने कुरूपता की देवी को भी देखा होगा और उसके वस्त्र उसे उनकी दृष्टियों से छिपा न सकते होंगे।
जिब्रान की तीसरी लघु कथा है धोखा। पहाड़ की चोटी पर अच्छाई और बुराई की भेंट हुई। अच्छाई ने कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ हो। बुराई ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छाई ने फिर कहा, क्या बात है, बहुत उखड़ी उखड़ी लगती हो। बुराई बोली, ठीक समझा तुमने। पिछले कई दिनों से लोग मुझे तुम पर भूलते हैं, तुम्हारे नाम से पुकारते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे मैं नहीं तुम हूं। मुझे बुरा लगता है। अच्छाई ने कहा, मुझ में भी लोगों को तुम्हारा धोखा हुआ है, वे मुझे तुम्हारे नाम से पुकारने लगते हैं। यह सुनकर बुराई लोगों की मूर्खता को कोसती हुई वहां से चली गई। साथियों, यह तीनों लघु कथाएं बहुत पुरानी होने के बावजूद भी आज के समय में चिंतन और मनन करने योग्य है। भेड़िए का मतलब उसके पेट भरने से था, घर भरने से नहीं। मेजबान लघु कथा में भेड़ ने एक पंक्ति में यह समझा दिया। वेश लघु कथा में खलील जिब्रान उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिन्हें सौंदर्य की असली परख है। और धोखा में बुराई हमेशा बुराई ही करती रहती है, जबकि उसे अच्छा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी इन लघु कथाओं पे चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, बहुत कुछ गुनने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। यदि यह कोशिश आपको ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का निवेदन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को भी टैप करने का निवेदन है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।